हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी ऑलमोस्ट हम लोग का कंप्लीट हो चुका। थोड़ा बहुत कुछ रह गया होगा तो मैं क्वेश्चन के थ्रू उसको बता दूंगी। बाकी मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश की हूँ कि पूरा ख़त्म हो गया है, पूरा कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ मैं। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ बेसिसिटी के बारे में। इसकी स्ट्रेंथ के कंपैरिजन के बारे में देखेंगे। ओके, तो हम पहले समझ लेते हैं कि बेसिसिटी कहते हैं किसको है, क्या होता है। बेसिसिटी के बारे में आज स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बेस क्या होता है। बेस क्या होता है? ओके, तो देखिए, या तो अगर प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। प्रोटॉन एक्सेप्टर मतलब सपोज दैट कोई H प्लस को अपने तरफ ले ले रहा है। प्रोटॉन यही होता है, H प्लस जो होता है वो प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो प्रोटॉन हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो भी निकाल देंगे तो किसकी तरफ क्या हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाता है। तो ये इस प्रोटॉन को कोई अब्स्ट्रक्ट कर ले, एक्सेप्ट कर ले। सपोज दैट कोई NH2 ग्रुप है, जिसके पास लोन पेयर है, इस प्रोटॉन को ले ले, तो इसी को हम कहते हैं बेस। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है। सेकेंड क्या है? लोन पेयर गिवर। लोन पेयर गिवर या लोन पेयर डोनर भी कह सकते हैं। ओके, जैसे सपोज दैट इसमें भी देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, NH2 है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर होता है दो। फ्लोरीन है, इसके पास लोन पेयर होता है। तो ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन जब कि अपना ये लोन पेयर किसी को डोनेट कर दे, किसी को भी दे दे, जैसे हम जैसे H प्लस को दिया, या फिर किसी भी कंपाउंड को दे दे, अपना ये कंपाउंड को या किसी एलिमेंट को अपना ये लोन पेयर डोनेट कर दे, तो उसको हम बोलते हैं लोन पेयर गिवर। ओके, मतलब थर्ड क्या है? कोई OH माइनस डोनर हो। डोनर या इसको भी गिवर ही बोलते हैं। ओके, गिव्स। और कोई OH माइनस डोनेट करता हो, उसको भी हम आरएनएस थ्योरी पढ़ते हैं ना, या तो H प्लस देता है उसको एसिड, जहाँ OH माइनस देता है उसको बेस। तो कोई ऐसा कंपाउंड है जैसे NaOH है, तो इसमें से OH माइनस निकलेगा, तो ये भी क्या है? एक बेस है। तो OH माइनस डोनर भी कहीं दिखेगा तो वो भी क्या होगा? बेस होता है। अब एनायनिक बेस कौन कौन से होते हैं? एनायनिक बेस कौन कौन से होते हैं? कंटेनिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया। जैसे जैसे इसको लिख सकते हैं NH2 होता है, OH माइनस होता है। ओके, OR माइनस होता है, या फिर CH3 माइनस। ये सारे जितने भी हैं क्या है? एनायनिक बेस है। ओके, एनायनिक बेस मतलब इस पे एनायन चार्ज है, कोई मतलब नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज रहेगा तो वो भी बेस है। लोन पेयर है वो भी बेस है। प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो भी बेस है। OH माइनस डोनर है वो भी बेस है। तो ये बेस का क्राइटेरिया है। तो इसमें हमको ज्यादा का जरूरत नहीं पड़ता है, कुछ ही का है, लेकिन सबको माइंड में रखना जरूरी है। ओके, तो हम देखते हैं बेसिसिटी ऑफ लोन पेयर डिपेंड्स अपॉन, कि बेसिसिटी जो है, देखते हैं बेसिसिटी ऑफ लोन पेयर डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन, कि बेसिसिटी जो लोन पेयर है, लोन पेयर की बेसिसिटी वो किस किस पे डिपेंड करती है? तो ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। दो चीजों पे डिपेंड करती है। वो दो चीज क्या है उसको देखते हैं पहले। ओके, एक तो होता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। इस पे हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। दूसरा के कंपाउंड में जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, या डीलोकलाइज्ड है। तो इन दोनों पे डिपेंड करता है, या तो हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेगा। दूसरा, या तो कंपाउंड देखा जाएगा कि लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड। कंपाउंड में जो लोन पेयर है, जो कंपाउंड लगा हुआ है, उसका लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकता है? या तो sp3 होगा, या तो sp2, या तो sp। इन्हीं तीन के बारे में हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली।
ओके, तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी ऑर्डर होता है sp3 का, देन sp2 का, देन sp का। ये माइंड में रखना है। सपोज दैट जैसे एग्जांपल में हम लिख लें कि NH2 यहाँ पे R है, सेकेंड लिख लेते हैं R CH ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी CH के बाद सिंगल बॉन्ड है, CH C ट्रिपल बॉन्ड, नहीं नहीं sp2 का बनाना है ना, ये तो sp3 का हो जाएगा, सही था। RCH, ऐसा हम बना सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड कर दे, यहाँ पे NH कर दे, लोन क्या हो गया, लोन पेयर, sp2 हो गया। तीसरा बना सकते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ देख रहे हैं नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp है। आई थिंक हाइब्रिडाइजेशन देखने तो सबको आता होगा, तो यहाँ पे इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, यही बताना मैं चाह रही थी। और एक क्वेश्चन और देखते हैं कि जब क्या होता है, ये हो गया NH2, हाँ एक केस ये बन सकता है NH2 लोन पेयर, दोनों देख रहे हैं, ये क्या है, डीलोकेलाइज्ड है, ये क्या है, ये क्या है, डीलोकेलाइज्ड है, ये क्या है, लोकेलाइज्ड है। ओके, तो ये लोकेलाइज्ड है, तो लोकेलाइज्ड है तो ये क्या है, इसका लोन पेयर फ्री है, लोन पेयर कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो फ्री नहीं है, जब फ्री नहीं है तो आसानी से किसी को नहीं दे सकता है, तो इसकी बेसिसिटी ऑर्डर ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट। ओके, तो हमको एक चीज पता चला यहाँ से, एक चीज तो क्लियर हुआ यहाँ से मुझे कि अगर sp3 का सबसे ज्यादा होगा, sp2 में दो केस आ रहा है, एक sp2, ये देखे ना अभी हम कि एक sp2 डीलोके, ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 है, इसका भी क्या है sp2 है, तो यहाँ हमारा हाइब्रिडाइजेशन से नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम देख रहे हैं नेक्स्ट फैक्टर क्या देख रहे हैं इसमें कि लोन पेयर कैसा है, लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। तो मुझे इतना क्लियर हुआ कि जब sp3 का तो सबसे ज्यादा होगा, ये तो पता चल गया। अब sp2 में दो केस आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि sp2 जो है लोकेलाइज्ड है, उसका ज्यादा होगा, लोकेलाइज्ड का ज्यादा होगा, देन sp2 डीलोकेलाइज्ड का होगा, लोकेलाइज्ड का होगा, देन हमारा sp का होगा। तो ये तो मेरा एक ऑर्डर बन गया, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर कंपाउंड ऐसा दिया है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड यहाँ पे, और दूसरा दे दिया है नाइट्रोजन यहाँ पे लोन पे दे दिया है। ओके, तो अब हम देख रहे हैं कि ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। ओके, यहाँ देख रहे हैं कि ये भी क्या है, डीलोकेलाइज्ड है, डीलोकेलाइज्ड है, यहाँ देख रहे हैं क्या है, लोकेलाइज्ड है, सॉरी डीलोकेलाइज्ड है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, डीलोकेलाइज्ड है। तो इससे तो हम लोग का क्वेश्चन होने से रहा कि दोनों में सेम फैक्टर आ रहा है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, दोनों का क्या है, लोकेलाइजेशन सेम है, ये भी डीलोकेलाइज्ड है, ये भी डीलोकेलाइज्ड है। तो फिर हम देखेंगे कि लोन पेयर जो है, लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है, तो ये लोन पेयर 2 of 4 पाइलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, जो भी लोन पेयर क्या होता है, डीलोकेलाइज्ड होता है, उसको हम पाइलेक्ट्रॉन में काउंट करते हैं, तो यहाँ पे 4 पाइलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, 2 4 6, ये भी लोन पेयर क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब डीलोकेलाइज्ड है, डीलोकेलाइज्ड है तो पाइलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। जब हम एरोमेटिक का लेक्चर लिए थे तो उसमें हम बताए थे कि कौन सा लोन पेयर काउंट होता है, कौन सा लोन पेयर काउंट नहीं होता है। तो 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हमको इतना पता है कि जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड क्या बना, एंटी एरोमेटिक। ओके, यहाँ देख रहे हैं कंपाउंड क्या बना, एरोमेटिक बना।
तो जो कंपाउंड ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है, तो ये क्या लोन पेयर यहाँ पार्टिसिपेट करना चाहेगा? ये तो चाहेगा कि हम आसानी अपना लोन पेयर दे दें ताकि हमारा कंपाउंड क्या हो जाए, स्टेबिलिटी गेन कर ले, एरोमेटिक कंपाउंड बन जाए। लेकिन अगर ये अपना लोन पेयर किसी को दे दे तो इसका कंपाउंड क्या बन रहा है? पहले स्टेबल है, लेकिन अगर लोन पेयर किसी को दे दे रहा है तो इसका कंपाउंड क्या बन जाएगा? ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। तो ये कंपाउंड अपना लोन पेयर किसी को नहीं देना चाहेगा, ये देना चाहेगा बहुत फास्ट देगा। क्यों देगा? क्योंकि बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, जैसे ही लोन पेयर देगा तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगा, तो इसका बेसिसिटी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी। फर्स्ट का सेकेंड का फर्स्ट का बेसिसिटी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे किसका केस देख रहे हैं? एरोमेटिक का फैक्टर आ रहा है। तो मुझे एक चीज और पता चला कि sp2 में अगर एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो इसका क्या होगा? ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू sp2 एरोमेटिक। अब मुझे एक और ऑर्डर मिल जाएगा यहाँ से, वो कौन सा ऑर्डर मिलेगा उसको भी लिख लेते हैं। ओके, तो मुझे इतना पता चला, जब भी कोई यहाँ देख रहे हैं, इसके केस में देख रहे हैं, बाकी जितने भी केस पड़े हैं यहाँ पड़े हैं, sp3 है, sp3 का सबसे ज्यादा होगा, मुझे पता है कि sp2 sp सबसे ज्यादा हो रहा है। लेकिन जब यहाँ एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की बात आ जाएगी, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे sp3 है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की ज्यादा फैक्टर नहीं है। इसके केस में sp2 जब एंटी एरोमेटिक हो जा रहा है, तो एंटी एरोमेटिक से जब एरोमेटिक बन रहा है तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। कोई सोचो कि रातों रात बहुत ज्यादा गरीब इंसान है, रातों रात अंबानी बन गया, तो वैसा कुछ हो गया, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा गेन कर रहा है, तो इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगा, वो आसानी से देना चाहेगा। ओके, तो हम देख रहे हैं क्या होगा, क्या ऑर्डर होगा? sp2 एंटी एरोमेटिक का, sp2 एंटी एरोमेटिक जो होता है वो sp3 से भी ज्यादा हो जाता है, इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। देन होगा sp2 लोकेलाइज्ड, देन होगा sp2 डीलोकेलाइज्ड, देन होगा sp, और सबसे लास्ट में आएगा sp2 एरोमेटिक। क्यों sp2 एरोमेटिक सबसे लास्ट में आ रहा है? सबसे लास्ट में sp2 एरोमेटिक क्यों आ रहा है? sp2 एंटी एरोमेटिक का तो समझ में आ गया, एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोटिक लिखा गया है। एक सेकेंड, इसको लिखते हैं। एंटी एरोमेटिक। ओके, तो यहाँ के केस में हम देख रहे हैं, एक सेकेंड, यहाँ देख रहे हैं कि अगर ये अपना लोन पेयर दे दिया, बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक है तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो हम देख रहे हैं अगर ये अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर दिया, लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन बचेगा? 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो पहले तो एरोमेटिक था, जैसे लोन पेयर डोनेट किया तो एंटी एरोमेटिक बन गया, तो कंपाउंड सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। तो इसीलिए sp2 एरोमेटिक सबसे लास्ट में हो रहा है इसकी बेसिसिटी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डबल बॉन्ड एन एच, यहाँ पे लोन पेयर है। फर्स्ट, सेकेंड देखते हैं कुछ, यहाँ पे NH2 है। थर्ड, यहाँ पे रिंग नहीं है ये, लोन पेयर। फोर्थ क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड N। अब पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, बेसिसिटी को ऑर्डर पूछ रहा है। सबसे पहले देखना है ये क्या है, sp2 है और क्या है, लोकेलाइज्ड है। एक ही को लिखते जाते हैं पहले। sp2 लोकेलाइज्ड है, यहाँ देख रहे हैं क्या है, sp2 है और क्या है, डी लोकेलाइज्ड है। यहाँ देख रहे हैं क्या है, sp3 है, ये क्या है, sp है। अब देख रहे हैं कि किसी लोन पेयर की वजह से कहीं कंपाउंड एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक तो नहीं बन रहा है। यहाँ पे
यहाँ रिंग ही नहीं है, यहाँ भी रिंग नहीं, यहाँ पे रिंग है, लेकिन इसके लोन पेयर की वजह से इस रिंग में एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी का कोई रोल नहीं है। यहाँ देख रहे हैं ये कंपाउंड क्या है, रिंग है ही नहीं, तो यहाँ पे हमको एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक का तो कोई खेल नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले किसका हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक नहीं है, तो सबसे पहले sp3 का होगा। एक सेकेंड, थर्ड सेकेंड लिखते हैं। सबसे पहले किसका हो जाएगा, थर्ड का सबसे ज्यादा होगा। अब sp2, sp का तो सबसे लास्ट में होगा, ये पता चल गया मुझे, 4 का सबसे लास्ट में होगा। अब फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे किसका ज्यादा होगा। फर्स्ट और सेकंड में हमको पता है कि जब भी लोकलाइज्ड होगा, ये लोकलाइज्ड है तो ये आसानी से अपने लोन पेयर किसी को दे देगा। ये क्या है, डीलोकलाइज है, पहले ही किसी से पार्टिसिपेट में है, मतलब अपना लोन पेयर किसी को दे रहा है, यहाँ रिंग में दे रहा है, तो इसका लोन पेयर फ्री नहीं है, इसका लोन पेयर क्या है, फ्री है। फ्री है तो आसानी से देगा, आसानी से देगा तो उसकी बेसिसिटी हाई होगी। थर्ड के बाद फर्स्ट, देन सेकेंड, देन फोर्थ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ नाइट्रोजन है, लोन पेयर है। एक सेकेंड, दूसरा है यहाँ पे लोन पेयर है, ए है, बी कुछ ऐसा है, सी, अब देख रहे हैं कि भी क्या है, sp2 है, बट क्या है, डीलोकलाइज्ड है, सॉरी, लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है। ये क्या है, sp2 है, बट क्या है, डीलोकलाइज्ड है। यहाँ देख रहे हैं क्या है, sp3 है। अब हम देख रहे हैं यहाँ एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक का कोई केस तो नहीं बन रहा है, यहाँ लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे कोई रिंग नहीं है ऐसा जो एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक को बताए, sp3 कार्बन है यहाँ पे। यहाँ पे देख रहे हैं कि इस लोन पेयर की वजह से इस कंपाउंड में एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एरोमेटिक बना रहा है लोन पेयर की वजह से। जैसे ही लोन पेयर देगा तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, तो लोन पेयर आसानी से नहीं देगा, तो बी का तो सबसे कम हो जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड में देख रहे हैं, sp3 का सबसे ज्यादा होता है, सॉरी, सी का सबसे ज्यादा होता होगा, सी, देन ए, देन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ, कुछ ऐसा दे दे, ये क्वेश्चन कहीं पूछा है शायद, या तो IIT जेम में पूछा है या नेट में पूछा है, याद नहीं आ रहा है मुझे। दूसरा है, थर्ड। अब देख रहे हैं बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, sp2 ये भी है, ये भी sp2 है। क्यों sp2 है, क्योंकि लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। इसका, इस नाइट्रोजन का हम बेसिसिटी और देख रहे हैं, बेस बेसिक कैरेक्टर किसी इस नाइट्रोजन का। ओके, तो देख रहे हैं कि ये क्या है, sp2 ये भी है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और तीनों क्या है। उसके बाद अब देख रहे हैं कि अब दूसरा क्या चीज देख सकते हैं, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे एक
एक प्लस एम लगा हुआ है, इधर 2 प्लस एम लगा हुआ है। प्लस एम का मतलब कि इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा देना है। ये क्या कर रहा है? ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इधर से भी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है यहाँ पे। ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा फैक्टर नहीं लगा होगा जो इलेक्ट्रॉन दे। तो इसके पास लोन पेयर है, लेकिन ये कोई ऐसा ग्रुप लगा रहा है जो पुश कर रहा है कि जाओ जाओ तुम जाओ, दे दो अपना लोन पेयर, दे दो। वो वाला बात है। तो थर्ड का सबसे ज्यादा होगा, देन सेकेंड, देन फर्स्ट। ये क्या है? बेसिसिटी ऑर्डर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डबल बॉन्ड एन एच, डबल बॉन्ड एन एच। यहाँ पे भी सेम केस है कि यहाँ पे सी एच टू ग्रुप लगा है, जो क्या करता है? पॉजिटिव खींचता है, नेगेटिव देता है। बट यहाँ पे क्या है? ये माइनस आई इफेक्ट दोनों तरफ लगा हुआ है। यहाँ पे क्या है? प्लस एम लग रहा है। यहाँ इधर से भी प्लस लग रहा है, इधर से भी प्लस है, तो प्लस एम इफेक्ट जो होता है डोमिनेंट होता है। तो ये क्या कर रहा है? यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन सिर्फ दे रहा है, यहाँ पे कहीं से मतलब डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन देने वाला सिस्टम नहीं है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेम केस हो जाएगा, थर्ड सेकेंड एंड फर्स्ट। क्या है? बेसिसिटी ऑर्डर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर पोजीशन चेंज कर दे नाइट्रोजन का, एक केस ये भी बन सकता है कि पोजीशन चेंज कर दे। अब दूसरा बनेगा, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। तीसरा बन जाए, यहाँ भी हाइड्रोजन। ओके। अब देख रहे हैं इस केस में क्या हो रहा है? नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को दे नहीं रहा है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, मतलब माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। यहाँ भी माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ भी माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। सॉरी, माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? निगेटिव को खींचता है, पॉजिटिव देता है। तो ये पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, तो ये पॉजिटिव देगा। तो ये क्या आसानी से देगा? नहीं देगा। तो इसके केस में वही केस उल्टा हो जाएगा कि माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, ये नाइट्रोजन खुद के अपने तरफ निगेटिव खींच रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। तो वो उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। लोन पेयर जो होता है इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि अब दे पाए नाइट्रोजन का। तो इसकी बेसिसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट लगता जाएगा या फिर प्लस एम इफेक्ट लगता जाए, प्लस एम माइनस एम इफेक्ट लगता जाएगा, कोई प्लस एम लगेगा, प्लस एम जैसे NH2 ग्रुप लग गया, डायरेक्टली यहाँ लगा होता तो पुश करता है, देने को कहता है। लेकिन ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, तो क्या करेगा? बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा? कम हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा? ऑर्डर A, B और C होगा, बेसिसिटी ऑर्डर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर ऐसा केस हो, नाइट्रोजन हो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हो, दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हो, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तीसरा बना है यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ओके। तो हम देखते हैं सबसे पहले, ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये वाला sp2 है। ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इतना पता चला कि फोर्थ का सबसे कम होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड का ज्यादा होगा। और फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसका ज्यादा होगा? अब देख रहे हैं कि सारे यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ पे देख रहे हैं एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन लगा हुआ है। ऑक्सीजन बहुत तेजी से पॉजिटिव चार्ज खींचेगा, क्या लग रहा है?
माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ भी माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा खींचेगा, तो यहाँ पॉजिटिव ज्यादा क्रिएट करेगा। पॉजिटिव ज्यादा क्रिएट करेगा तो इसका एसिडिटी कम हो जाएगा। मतलब इतना पता चल रहा है कि फर्स्ट का सबसे ज्यादा होगा, इन दोनों में तो कम हो रहा है, सेकेंड एंड थर्ड में। तो अब सेकेंड थर्ड में किसका ज्यादा कम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ ज्यादा खींचेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा क्रिएट करेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा क्रिएट होगा तो बेसिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो देख रहे हैं कि थर्ड का ज्यादा होगा देन सेकेंड का। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। बेसिसिटी ऑर्डर है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब रिंग में देखते हैं। यहाँ पे लोन पेयर है, दूसरा है। क्या हुआ है, दोनों में सेम है, सिर्फ यहाँ पे कार्बन की जगह नाइट्रोजन लग गया है। तो नाइट्रोजन लगा है तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट नेगेटिव की जगह पॉजिटिव बढ़ाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ाएगा तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू। ठीक है, ये क्या है, बेसिसिटी ऑर्डर है। सेकंड देखते हैं कि अगर ऐसा आ जाए। पहला, ये भी क्या है, sp2 है, ये भी sp2 है। इसका भी लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। इसका भी लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। एरोमेटिक लोन पेयर किसी का भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है एरोमेटिसिटी में, या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बन रहा है। तो हम किसके बेसिस पे देखेंगे इसको, देखेंगे कि अब यहाँ नाइट्रोजन लगा है तो नाइट्रोजन माइनस आई इफेक्ट बढ़ाएगा। माइनस आई इफेक्ट करेगा क्या, नेगेटिव को अपने तरफ खींचेगा, नेगेटिव खींचेगा तो पॉजिटिव बढ़ाएगा, इसकी बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो वन बाय वन देखना है, एक एक क्राइटेरिया को देखते जाने पर क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ ऐसा है, यहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ है, दूसरा लगा हुआ है, थर्ड है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये क्या है, sp3 है, ये sp3 है। अब देख रहे हैं लोन पेयर की वजह से किसी में एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी नहीं आ रहा है। ओके, तो मुझे इतना पता है कि अब हम किसके बेसिस पे देखेंगे, sp2 sp3, तो इतना पता है कि फर्स्ट सेकंड का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो क्या देखेंगे, अब देख रहे हैं यहाँ पे सेम केस आया, नाइट्रोजन आया, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट देगा, नेगेटिव अपने तरफ खींचेगा। पॉजिटिव क्या आएगा, पॉजिटिव इधर आएगा तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो मतलब फर्स्ट का ज्यादा होगा देन सेकेंड। अब थर्ड फोर्थ में हम देख रहे हैं वही सेम केस बन रहा है कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करेगा, नेगेटिव को अपने तरफ खींचेगा, पॉजिटिव को देगा इधर, तो इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी, तो थर्ड का ज्यादा होगा देन फोर्थ। ओके, ये क्या है, बेसिसिटी ऑर्डर। ओके, तो ये मेरा कंप्लीट हुआ। अब कल हम इसमें देखेंगे कुछ ऐड करके कि रिंग इफेक्ट क्या होता है, रिंग बढ़ाने घटाने से क्या फर्क पड़ता है। तो कल हम पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑर्डर में ही रिंग इफेक्ट, कि रिंग बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, तो थैंक यू सो मच।